हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। और रोज़ की तरह हम आज मैथ में थोड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो इसका नाम पाइथागोरस के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम लोग पाइथागोरस में पढ़ने वाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो कि बहुत ही फेमस फार्मूला है। हम लोग बहुत ही इसको क्लास 6 से इसका यूज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ बातें कुछ ऐसी होती हैं जो हमको पता ना हो। ठीक है, तो आज हम इस जो थ्योरम है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो थ्योरम है, उसको थोड़ा बेसिक से पढ़ने वाले हैं। और इसमें और भी बाकी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी जब आप इसको बारे में जानेंगे, क्योंकि आप इसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, फिर भी आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज हम थोड़ा सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि यह आया कहाँ से है, पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है। तो आज हम लोग पाइथागोरस के पूरे स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ेंगे कि कैसे उद्गम हुआ, कैसे इसको प्रूफ किया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। उसको पूरा हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस 4 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसका परिचय पढ़ेंगे कि पाइथागोरस का है क्या, फिर उसका प्रूफ पढ़ेंगे कि एक्चुअली में पाइथागोरस जो का प्रमेय हम लोग जब से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो पढ़ तो रहे हैं, हमको सिर्फ फार्मूले याद है, लेकिन उसका प्रूफ कैसे हुआ, प्रूफ हम आज इसको पढ़ने वाले हैं। और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम लोग कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और इसकी होती है इंपॉर्टेंस। चौथी होती है इंपॉर्टेंस, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इंपॉर्टेंस क्या है, मैथ में इसकी महत्व क्या है, हम इस चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले से बता देता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक ऐसा टॉपिक्स है जो आपको कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो जिसमें इसका यूज ना होता हो। तो आपको अगर आप एसएससी में, डीए में, या फिर एयरफोर्स या रेलवे कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कंफर्म आपको पूछे जाते हैं। तो इन सब के बेसिक कंसेप्ट हम उसको देखते हैं। तो अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें इसके परिचय के बारे में, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आता कहाँ से, पाइथागोरस से। कहाँ से आता, पाइथागोरस, जो कि एक यूनान के गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसका क्या किया था, इस नियम को दिया हुआ था। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अगर हम इसके पर एक बात किया जाए, तो इस नियम के अनुसार एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ए बी सी, और ये 90 डिग्री का हो। ठीक है, पाइथागोरस होता हुआ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा। अगर हम इसकी बात करें, तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो इसमें इसको ये साइड ए मान लें, इसको साइड बी मान लें, और इसको साइड कितना मान लें, सी मान लें, इसको साइड सी माने, तो जो थर्ड जो साइड होता है सी स्क्वायर, दोनों भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, सम क्या होता है, बराबर होता है। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। आ तो गया, लेकिन अब हमको कैसे पता चला कि ये आया होगा, तो हम इसी प्रूफ को आज इसको देखने वाले हैं कि ये आता कैसे है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला, कोई भी आपको यूट्यूब पे ना बताया हो कि कैसे इसका प्रूफ किया जाता है। फार्मूले तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन इसका प्रूफ कैसे आया मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि अभी क्लास 10, क्लास 9 का यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का दोनों कोर्स लॉन्च हो गए हैं। तो जिसको अगर इच्छा है कि वो ज्वाइन करना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। मेरे कोचिंग का एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अब क्लास 9 और 10 का नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बैच चेंज स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, आपको पूरा वीडियो एनिमेशन के साथ आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ क्या आता है। ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी, और हम इस कोण बी से इस पे लंब गिराते हैं। इसका नाम रखते हैं हमने डी। क्या रख दिया, डी। एक हमारे पास त्रिभुज बच गया, एक मिनट, इसे एक लंब गिराते हैं और इसका नाम रखते हैं डी, और ए बी सी। ठीक है,
तो अगर हमारे पास यहाँ देखा जाए तो त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कामा दे करके ए बी डी। ठीक है, अगर हम इन दोनों त्रिभुज की अगर बात करें, देख रहे हैं इन दोनों त्रिभुज में एक त्रिभुज तो बड़ा वाला हो गया और एक त्रिभुज छोटा वाला, ए वाला त्रिभुज। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की बात करें हम लोग तो दिख रहे हैं यहाँ पे कोण बी हमारा और यहाँ पे कोण डी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कोण ए बी सी इज इक्वल टू कोण बी डी ए। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और कोण ए देख रहे हैं बड़े वाले त्रिभुज के लिए और ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए क्या है, दोनों का एंगल क्या है कॉमन है। तो हम लिख देंगे कोण ए कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कोण ए क्या हो कॉमन होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। ठीक है, ये दोनों बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ये पता है ना। तो भुजाओं का अनुपात अगर हम लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो अब दोनों त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो ये देख रहे हैं ई वाला जो साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो ए वाला साइड है ए डी, तो इसका बेस है, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का भी बेस क्या हो जाएगा ई। ठीक है, तो ई ए डी हो जाएगा। तो इसको वाले का क्या हो जाएगा ए बी बटा के ए बी बटा कितना हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। ठीक है, हमने पहले कौन सा ट्रायंगल लिया है, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी लिया था और एक ट्रायंगल हमने लिया ए बी डी। अब इसी तरह से क्या लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज रहेगा और एक दूसरा बी डी सी ट्रायंगल रहेगा ना। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, सेम टू सेम अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके भी भुजाओं का जो रेशियो होता है वो भी क्या होगा, साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरह देखो दूसरे त्रिभुज में देखा जाए तो सी ई वाला ट्रायंगल, ई वाला इसका छोटे वाले त्रिभुज के लिए सी डी बटा के बी सी बड़े वाले का बराबर अब बी सी अरे सॉरी बी सी हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो बड़े वाले त्रिभुज का ए सी क्या होगा, ए बी कर्ण हो जाएगा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी मल्टीप्लाई बाई सी डी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, कैसे कैसे लिया, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला और त्रिभुज बी डी सी यानी त्रिभुज बी डी सी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी डी इसका हो गया आधार का, तो बड़े वाले त्रिभुज का भी आधार क्या हो गया, बी सी हो जाएगा। तो बी सी सी डी बटा के बी सी हो गया। अब देखा अब इसका छोटे वाले त्रिभुज का जो कर्ण क्या है बी सी है, तो बड़े वाले त्रिभुज का भी कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड किया जाए तो ए डी मल्टीप्लाई बाई ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाई सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी देख रहे हैं दोनों में है तो हम कॉमन लेते हैं, ए सी ए डी प्लस सी डी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए डी प्लस सी डी, ए डी और प्लस सी डी ये हमारा ए सी हो जाएगा। तो ए सी और ए बी ए सी मिल कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है,
ए सी स्क्वायर को अगर हम सी मान लेते हैं, ए बी को हमारा बी हो गया, ए हो गया, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पाइथागोरस प्रमेय का क्या होगा, प्रूफ। ये आपको हम बहुत सारे फार्मूले स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको इसका प्रूफ आज समझ में आया होगा कि कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस का प्रमेय। अब क्या होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट इससे आया कहाँ, बात आती है, हमने प्रूफ इसका पढ़ लिया, प्रूफ के बाद आज हम इसको फिर समझेंगे कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई 3 नंबर दिया हो, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ 3, 4, 5, अगर हमको ये चेक करना है कि इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, यानी कि इसको चेक कीजिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अगर इनमें से किसी 2 नंबर को ऐड करने के बाद अगर वह तीसरे थर्ड नंबर के अगर इक्वल आता है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि तीनों नंबर आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। क्या है, ट्रिपलेट हैं। अगर जैसे 3 का स्क्वायर हमने किया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर हमने किया 60 हो गया, और 5 का स्क्वायर किया तो हमने कितना आ गया, 25। अब हम इन दोनों को आपस में अगर ऐड करेंगे तो 25 के बराबर आ रहा है। देखें, अगर 90 + 60 कितना होगा, 25, यानी 25 इक्वल टू कितना होगा, 25। इसका मतलब कि इस नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ऐड करने के बाद अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरीके से हमको ये चेक करना है कि 5, 12, 13 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। ठीक है, करते हैं, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, 25, 144, 169। ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 169 = 169 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि ये भी आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हमको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस आया कहाँ से, कैसे उसका प्रूफ किया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको से पूछा जाएगा कि कोई एक नंबर दे दिया जाएगा सिंगल, और उस सिंगल नंबर से आपको पूछ दिया जाएगा कि इसका अन्य पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज्ञात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। जैसे मान लेता है उसने बोला एक संख्या 8 है, तो इसका अन्य यानी कि अदर पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2m m² + 1 और m² - 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, इन्हीं की सहायता से हम अन्य ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे दिया है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 8 है, तो दूसरा हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम पहली संख्या को 2m के बराबर करते हैं, 2m = 8, तो m = कितना आएगा, 4। कितना हो गया, 4। तो दूसरे के में निकालना चालू कर देंगे, तो पहला हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 1 = 17, यानी कि 60 + 1 = कितना आ जाएगा, 70, और 4 का स्क्वायर -1 यानी कि 60 - 1 = 50। अतः हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, 80, 50 और 70। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन पे आ जाना चाहिए। एक इस तरह से एक और ट्राई करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना है, 4 है एक संख्या, और इसका हमको अन्य पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, निकालते हैं। तो यहाँ पे 2m = कितना हो जाएगा, 4, तो m = कितना हो जाएगा, 2। तो अन्य पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा कितना हो जाएगा, एक m² + 1 और कितना हो जाएगा, m² - 1। तो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 = 5, और 2 का स्क्वायर - 1 यानी कि 4 = 1 = कितना, 3। यानी कि अब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितना हो गया, 5, 3, 4। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा
तरीका। और आपको अगर एग्जाम में अगर इस तरह से आएंगे तो आपको इसी को शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके आप पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हम हमारे कोर्स यानी डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया, कोर्स अगर ज्वाइन करना तो एक बार आप जरूर विजिट करिए। आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट, फ्री PDF नोट्स आपको जरूर मिलेंगे। क्लास 9 और क्लास 10 का बैच स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आपको इच्छा है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत बेसिक चीज़ें से वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ यार ध्यान रखिए कि इसका यूज हम लोग दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो हम लोग क्लास 10th में जब जाएंगे, क्लास 9 और 10th में, 10th में ही है, तो वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पाइथागोरस प्रमेय से ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।